नमस्कार विद्यार्थियों, आज ये आपकी सेकंड क्लास है। तो अपन भिन्नों की बात कर रहे थे, तो पहले टाइप में अपन साधारण भिन्नों की बात करी थी और आज सेकंड क्लास जो आपकी है भिन्न की, उसमें अपन बात करेंगे आपके सामने लंगड़े भिन्न पे आधारित प्रश्न। देखो लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें आपके सामने, तो लंगड़े भिन्न पे आधारित प्रश्नों की जो डिमांड है एग्जाम में वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, और काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से लंगड़े भिन्न पे आधारित प्रश्न सीखने पड़ेंगे आपको। और लंगड़े भिन्न पे आधारित प्रश्न अगर आपको सीखने हैं तो सबसे पहले दो बिंदुओं का जोड़ और दो बिंदुओं का भाग आपको काफी इजीली आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने दो बिंदुओं का जोड़। तो दो बिंदुओं के जोड़ के बारे में, जोड़ और घटाव दोनों कह सकते हैं। तो दो बिंदुओं का जोड़ और घटाव, तो दो बिंदुओं का जोड़ और घटाव, तो दो बिंदुओं का जोड़ और घटाव में टोटल 4 कंडीशंस बनती है और चारों कंडीशंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो 4 कंडीशन कौन कौन सी बनती है दो बिंदुओं को जोड़ और घटाव में? जैसे मैंने पहली कंडीशन लिखी 2/3 और ये 4/5। और जल्दी करने का, जब दो बिंदुओं को आपको जोड़ना हो तो नीचे दिए गए हरों का गुणनफल कर दीजिए। जैसे 5 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 15। तो पहला काम ये आपको ये करना है कि हरों का गुणनफल कर दीजिए। अब कैंची गुणा करके आपको जोड़ना है, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो, अगर माइनस का चिन्ह है तो आपको घटाना है। तो देखो, तो अपन कैसे 5 दूनी 10 और 4 तेरी 12, बीच में प्लस का चिन्ह है तो 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22। इस प्रकार से पहली वैरायटी हो गई। अगर इस बीच में प्लस की जगह माइनस का चिन्ह होता है, ऐसे जैसे मैंने बोला 4/3 -1/2, ये माइनस का चिन्ह हो गया। करने का तरीका वही है, बस माइनस करेंगे अपन। तो चलो देखिए, 3 और 2 को गुणा किया कितना आ गया 6। अब कैसे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 3 एकम 3, तो 4 दूनी 8 3 एकम 3, 8 में 3 गया कितना आ गया 5। तो ये हो जाएगा आपका 5/6। कितना हो जाएगा आपका 5/6, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। फिर आगे बोला मैंने आपके सामने लिखा 3 + 4/5। तो यहाँ देखते हैं बच्चे घबरा जाते हैं लंगड़ी बेन में, जब ऐसी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्क्रीन से 1 लगा दीजिए, फिर आप जोड़ कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली। तो नीचे आरों का गुणनफल आता है, तो 5 को 1 से गुणा किया कितना आ गया आपका 5 आ गया। और ये 5 3 15, 4 एकम 4, 4 और 15 कितना हो जाएगा आपका 19/5। ये तीसरी वैरायटी हो गई जोड़ घटाव में। और ये चौथी वैरायटी होती है जहाँ माइनस का चिन्ह था, 4 - 1/2, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा दीजिए और नीचे आरों का गुणनफल कर दीजिए। तो 2 एकम 2 हो जाएगा आपका। तो 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 में से 1 गया कितना हो गया आपका 7/2। इस प्रकार से पॉसिबल हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7/2, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो ये होगा दो बिंदुओं का जोड़ व घटाव। अब बात करेंगे अपन दो बिंदुओं का भाग। तो दो बिंदुओं के भाग में टोटल 3 वैरायटी बनती है। अब 3 वैरायटी कौन कौन सी? जब एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग दिया जाता है, ये पहली वैरायटी है, ठीक है। दूसरी वैरायटी है जब किसी बिंदु में किसी पूर्णांक संख्या का भाग दिया जाता है। और तीसरा भाग देने का तरीका है जब किसी पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न का भाग दिया जाता है, किसी पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न संख्या का भाग दिया जाता है। तो तीनों को कैलकुलेट कर देते हैं अपन। देखो, जब एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग दिया जाता है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके पलटा मार जाती है, तो आप कह सकते हैं P/Q, और ये हो जाएगा आपका S/R। तो पलटा मारेगा, गुणा कर देंगे अपन। और एक बात याद रखिएगा, जब किसी बिंदु में किसी पूर्णांक संख्या का भाग दिया जाता है तो पूर्णांक संख्या नीचे जाके गुणा हो जाती है, तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा P/QR, बिल्कुल सिंपली। और जब किसी पूर्णांक संख्या में किसी बिंदु का भाग दिया जाता है तो नीचे वाला ऊपर जाके गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा PB आपका A, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। तो वो तो दो बिंदुओं का जोड़ घटाव था आपका, और यहाँ पर जो आपका वो बिंदुओं का भाग है। अगर लंगड़ी बिन के क्वेश्चन आपको करने हैं और सतत बिन के क्वेश्चन आपको करने हैं, कंटिन्यूस फ्रैक्शन बोलते हैं उसे, सतत बिन बोलते हैं, लंगड़ी बिन के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो ये दोनों बातों का विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए आपको। अगर ये दोनों बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रहेगा तो मेरी गारंटी है लंगड़ी बिन का क्वेश्चन काफी इजीली और काफी आसानी से कर पाएंगे आप। तो सैंपल में दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। 2 3 + 2, 1 + 1, 1 + 1/2, 1 + 3, इस प्रकार से। तो ये लंगड़ी बिन होती है, ऐसे चलती रहती है कंटिन्यू, ये कैलकुलेट करनी पड़ती है आपको। तो ये लंगड़ी बिन जब सोल्व करते हैं अपन तो इसको नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करना पड़ता है आपको, ऐसे, ठीक है। अब सोल्व करने का तरीका देखिए कैसे सोल्व करते हैं अपन इनका प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले आपको ये सोल्व करना है, और ये सोल्व करना आपको आता ही, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये हो गया 4/3। अब एक भिन्न है आपका 1/2, और 1/2 में 4/3 का भाग लगा रहे हैं। तो मैंने कहा था ना आपसे, जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाया जाता है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जगह पलटा मार जाती है, तो पलटा मार गई। तो इसका मान हो जाएगा आपका 3/8। मतलब ये पूरा सोल्व कर दे यहाँ तक अपन, इसका मान अपन ने कर दिया 3/8, बिल्कुल सिंपली। तो चलो अब आगे लिख दिया अपन 3 + 2, 1 + 1, 1 + 3/8, ये कर दिया। वापस इसको कैलकुलेट कर देंगे अपन, तो कर देते हैं। तो 8 एकम 8, 8 3 कितना हुआ 11, तो ये हो जाएगा आपका 11/8। अब जाते, मैंने कहा था ना किसी पूर्णांक संख्या में किसी बिंदु का भाग दे देते हैं,
तो ये नीचे वाला ऊपर जाए गुणा हो जाता है, ये लिख रहा है देखो 3 नंबर में, तो ये 8/11 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 + 3 1 + 8/11। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। इसको कैलकुलेट करना आपको आता ही है, 11 एकम 11, 11 8 कितना होगा आपका 19, तो ये हो जाएगा आपका 19/11 और 11 पलटा मार के 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 33/19। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 19 लेस आ जाएगा आपका, मतलब नीचे गुणाफल 3 × 57 और 57 ये 33 कितना हो जाएगा आपका 90, तो ये हो गया 90/19। इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और लंगड़ी बिन का कोई भी टफ से टफ सवाल कर सकते हो अगर आपने ये अच्छे से देखा है तो। देखो पहले के जमाने में होता था 2016 के पहले संख्याएं सेम होती थी लंगड़ी बिन में, तो इनमें ट्रिक बन जाती थी और डायरेक्टली आंसर कर देते थे बच्चे। लेकिन आजकल क्या है, संख्याओं में वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग तरह की संख्याएं यूज की जाती है, इसलिए आपको इनका प्रयोग करते हुए ऐसे करना ही पड़ेगा, है ना। उनको भी पता चल गया डायरेक्ट 1-2 ट्रिक है जो उनको डायरेक्ट यूज करके बच्चा कर लेता था, लेकिन वैसा नहीं है। अब संख्याएं बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी भी अलग अलग रहती है, तो इस वजह से आपको इसको सीखना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिपीट करो, और ऐसा और भी क्वेश्चन फ्रैक्शन नाम की सीट से मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाके आप कॉपी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी और आराम से काफी आपका एग्जाम आप देंगे। तो इस बार 2025 में लंगड़ी बिन से क्वेश्चन आने की संभावना दोस्तों, क्योंकि साधारण बिन से तो हर बार आ ही रहा है, तो इस बार या तो दशमलव बिन से क्वेश्चन एकदम पुटअप करेगा, दशमलव बिन से पहले कई बार आ चुका है, साधारण बिन से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर क्वेश्चन चांस बनते हैं तो आपके लंगड़ी बिन से चांस बन जाते हैं इस बार, तो इसलिए अच्छे से वीडियो देखो, कंप्लीटली देखो ताकि एग्जाम में काफी इजीली अप्रोच कर सको दोस्तों। धन्यवाद।